बच्चों आज की हिंदी की क्लास में अपन संज्ञा के भेद सीखेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। देखिए पिछली क्लास में अपन ने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा सीखी थी। संज्ञा की परिभाषा क्या है? देखिए किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी से मतलब जिसमें जीव होता है, जिसमें जान होती है, तो उसको प्राणी बोलते हैं। तो चलिए आज की क्लास में संज्ञा के भेद सीखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। 2 भेद इसके और बढ़ गए हैं, लेकिन आज की क्लास में अपन सिर्फ इन 3 भेदों को ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप आगे आने वाली क्लास में आगे उन 2 भेदों को और सीखेंगे। उन 2 भेद के मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरे का है समूहवाचक संज्ञा। 2 भेद वो और ऐड हो गए हैं, तो वो आप आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। देखिए पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा सीखते हैं कि ये क्या होता है। जिन जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, ताजमहल आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी के बारे में पता चले तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, पशु, शहर, फल आदि। आखिरी है भाववाचक संज्ञा, वे शब्द जो हमारे भाव हमारे कौन से होते हैं? खुशी, दुख, प्यार, मोहब्बत, ये सभी भाव होते हैं। और बच्चों इसमें मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो हमारे भाव होते हैं इसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो फीलिंग होती है, जैसे सफलता है तो आप ये देख नहीं सकते हो, भूख है देख नहीं सकते हो कि कितनी भूख लगी है, ये 1 रोटी खाएगा, 2 रोटी खाएगा, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं जिसको भूख लगी हो। ऐसे ही प्रेम है, ममता, पढ़ाई, इन सबको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखिए बच्चों आज की क्लास में अपन ने संज्ञा के भेद सीखे हैं। मिलते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।